कपूरथला अलीगंज में जावेद हबीब सैलून का 15वां स्थापना दिवस। पूर्व आईपीएस रुचिका चौधरी रही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। लखनऊ कपूरथला अलीगंज स्थित जावेद हबीब सैलून ने अपने सफल 15 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सैलून की संस्थापक विजयलक्ष्मी और उनकी टीम ने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में पूर्व आईपीएस अधिकारी रुचिका चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने केक काट कर एनिवर्सरी समारोह की शुरुआत और जावेद हबीब सैलून की टीम को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर संस्थापक विजय लक्ष्मी ने कहा कि यहाँ 15 वर्षों का सफर हमारे ग्राहकों के भरोसे और हमारी टीम की मेहनत का नतीजा है। हम आगे भी बेहतर सेवाओं के साथ ग्राहकों की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्राहक, सहयोगी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने सैलून की उपलब्धियों की सराहना की और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें मनोज त्रिपाठी, डीजीसी क्रिमिनल अधिवक्ता, डॉक्टर रूपानी दुबे अधिवक्ता भावना पांडे, अधिवक्ता उमर अहमद, अधिवक्ता आबिद, विजयलक्ष्मी संस्थापक, दाऊद संस्थापक, जावेद हबीब संस्थापक, जावेद हबीब सैलून कपूरथला अलीगंज लखनऊ। कार्यक्रम के अंत में सभी मेहमानों को उपहार देकर सम्मानित किया गया और भविष्य में समाज सेवा के कार्यों में भागीदारी का संकल्प भी लिया गया। आइए अब दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं कहती हूँ भाई ऐसी घटनाओं पे क्यों बुलवाते हैं, महिलाओं के साथ जो उन पे क्यों नहीं भेजते? क्यों मानसिकता तो कितनी उस मानसिकता साथ साथ अपने अपनों का भी तो हमेशा कोशिश करें कि परिवार की भले हम पूरा
ये इनका 15वां वार्षिक समारोह था। इनको 15 वर्ष हो गए हैं, जिसमें ये लोगों को जीवन जीने के तरीके, सौंदर्य क्या होता है, ईश्वर भी सौंदर्य में समाहित है। ईश्वर में सौंदर्य समाहित है, इसलिए सौंदर्य बहुत ही आवश्यक है सभी व्यक्ति और सभी जनजीवन के लिए। और ये सौंदर्य और स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक संस्कारों का एक अंश भी है ये, और इसका प्रचार प्रसार इनके माध्यम से किया जा रहा है। सभी स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और प्रसन्न रहें, इसी उद्देश्य को लेकर ये लोग चले हैं और इतनी लंबी यात्रा कर ली है। ईश्वर करे कि इनकी यात्रा और भी लंबी हो। मैं शुभकामनाएं देती हूँ इनको और प्रशंसा करती हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, जिसमें इतने लोग आए, सैकड़ों लोग शामिल हुए और बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम हुआ और सभी का इन्होंने सम्मान किया और शुभकामनाओं से ही। विजयलक्ष्मी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में और इतने वर्ष आपने पूरे किए सफर के बारे में? बहुत संघर्षों के बाद हमने ये नींव रखी थी कभी, और आज वो 15 साल हो गए, देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसमें हमारे डॉक्टर मनोज साहब और जो है रुचिका मैम ने इसे यहाँ पर हमारे गेस्ट के रूप में आके इसका सम्मान और बढ़ा दिया है, और हम ऐसे ही रहेंगे, चाहेंगे कि इनका सबका आशीर्वाद हमारे सर पर ऐसा बने रहे और इसकी कई ब्रांचें, पूरी शाखाएं पूरे वर्ल्ड में हो जाएं। क्या कुछ कहना चाहिए? वैसे तो जावेद अभी बहुत अपने आप में नामी सैलून है, और मैं तो यही विशेष दूंगी कि इसी तरह से और ब्रांचेस मेरी दीदी की खुलें और इनका खूब नाम हो। और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सर का भी, कि आके हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाया और हम लोग का नाम इतना रोशन किया। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? इस कार्यक्रम में जैसे ही शामिल हुआ मैं, मुझे ऐसा लगा ये बहुत बड़ा जलसा है और वास्तव में संघर्ष से सफलता का ये मिसाल है। जिस संघर्ष के साथ नारी शक्ति एक मजबूत इरादे के साथ लेकर के इसे चली थी, वो एक मुकाम को प्राप्त करने में पूरी तरह से अपने तन मन धन से जिस तरह से लगी रही, और वो सफलता आज दिख रहा है। और उस सफलता के इस आयोजन में हम लोग शामिल होकर के और भी ज़्यादा अपने आप को महसूस कर रहे, धन्यवाद प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की जिसकी तारीफ कितनी भी की जाए तो कम ही होगा। धन्यवाद। मैडम क्या नाम है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? मैं एडवोकेट भावना पांडे हूँ, और इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, संपन्न हुआ है, और इस सलून को खुले हुए 15 साल हो गए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग अपनी बिजी लाइफ में अपने ब्यूटी की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, जो कि नहीं, महिलाएं भी नहीं दे पा रही हैं। इतना हैट्रिक हो गया है समाज कि महिलाएं भी नहीं दे पा रही हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है, मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगी। जब हमारे यहाँ हिंदू धर्म में समुद्र मंथन की एक कथा कही जाती है, तो उस कथा में ऐसा हुआ था कि शिव जी जब बिल्कुल वो नाग की माला करे हुए और सही से नहीं रहते थे, तो जो समुद्र मंथन में विष निकला था वो शिव जी ने सारा उनको दिया गया, सारा ग्रहण किया। जबकि विष्णु जी पीला पीताम्बरधारी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे, तो उनको लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई थी। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोग सब लोग बिजी टाइम से टाइम निकाल करके अपनी ब्यूटी को बहुत सारा ध्यान दीजिए, तभी आपका व्यक्तित्व बहुत निखरेगा और आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।